राग मारू मैला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आपे करता पुरख विधाता, जिने आपे आप उपाय पछाता। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब का शब्द है। आप कहते हैं, विधाता कहते हैं पैदा करने वाले को। वह वाहिगुरु अकाल पुरुष सारी सृष्टि को पैदा करता है। कोई वक्त था जब यह दुनिया नहीं थी, करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों में कोई नहीं था और ना ही कोई जीव था। जब मालिक की मौज उठी, उसने सचखंड रच दिया। फिर धीरे धीरे नीचे के देश रच दिए। यह सारा पसारा उसी का है। उसने सारे खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। जब उसने सब कुछ बना लिया तो सवाल उठा कि दुनिया किधर जाए। किसी को कुछ खबर नहीं। फिर उसने अपनी पहचान आप बताई। वह देवताओं में देवता बन गया, मनुष्यों में मनुष्य बन गया। वह आदमी का रूप धारण करके गुरु बनकर हमें अपनी पहचान देने के लिए आ जाता है। क्योंकि हम आदमी हैं, इसलिए हमें समझाने के लिए आदमी ही चाहिए। चिड़ियाँ, कोए, गायें, भैंसें हमें नहीं समझा सकते। हमें तो यह भी पता नहीं कि जो ग्रास अंदर गया है वह कहाँ गया। सो आप कहते हैं कि जब तक वह मालिक अपनी पहचान आप ना दे, हम उसे समझ ही नहीं सकते। जी। आपे सतगुर आपे सेवक, आपे सृष्ट उपाई है। वह आप ही किसी मनुष्य में अपनी जोत रखकर यानी बैठकर सतगुरु बनकर आता है और हमें अपने देश की खबर देता है। सेवकों में भी वह आप ही है, उस्ताद के अंदर भी वह आप ही है। क्या जब खेल है, पेड़ में बीज है और बीज में पेड़। उस्ताद में और लड़के में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उस्ताद ने मेहनत करके अपने अंदर विद्या की ताकत को जगा लिया है और लड़के के अंदर अभी सोई पड़ी है। जब पर्दा खुल गया तो उसका रूप हो गया। जब कतरा समुद्र में मिल गया, समुद्र हो गया। जब अलग है तो कतरा है। जी। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे है गुरमुख से जन पूरे। आप कहते हैं वह आदमी के नज़दीक से नज़दीक है। वह चोरों, ठगों, डाकुओं, भक्तों यानी सबके अंदर है। बीच में पर्दा ही है। जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनके लिए हाजिर नाजिर है। जिन्होंने पर्दा नहीं खोला उनसे करोड़ों जन्म दूर है। जिसने कमाई नहीं की उनसे करोड़ों कोस दूर है। जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनके पास बैठा हुआ है। जो गुरमुख अंदर गए हर वक्त उनके साथ है। रूस में
क्या हाल हो चुका है। कहते हैं कि गिरजाघरों ठाकुर द्वारों को गिरा दो, काम करो, मेहनत करो, खुराक पैदा करो, खाओ पियो, भोगो और मर जाओ। क्या नतीजा हुआ? भोगी पशु बन गए। इसके विपरीत जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनका जीवन ही और का और हो गया। जल्लन नौशहरा में एक अच्छा कमाई वाला महात्मा हुआ है। जिक्र है उसकी एक लड़की थी। जब वह जवान हुई तो उसकी स्त्री ने कहा कि किसी पंडित के पास जाओ और लड़की की शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अब जल्लन कमाई वाला महात्मा था। उसने मालिक को प्रकट किया हुआ था और मालिक के भाणे में राजी था। मगर जब स्त्री ने मजबूर किया तो एक पंडित के घर गया। आगे उसके दरवाजे पर जवान लड़की देखी। पता लगा कि वह पंडित की लड़की है और जल्दी ही विधवा हो गई है। ख्याल आया कि क्या पंडित ने उसका मुहूर्त नहीं निकाला था। आगे गए। क्या देखता है कि उसके घर रोना पीटना मचा हुआ है। पूछा तो पता लगा कि हकीम का बेटा गुजर गया है। पूछा क्या हकीम ने दवा नहीं दी थी? लोग कहने लगे रब के भाणे को कौन मोड़ सकता है। तो आपने वहाँ कहा कर वैदां दे पिटना, कर ब्राह्मण दे रंड, चल जल्लन कर अपने, साहा वेक न संगे। जी। तिन की संगत अहनी सलाहा, गुर संगत एह वडाई। आप कहते हैं जिन जिन गुरुमुखों ने अंदर पर्दा खोल लिया, खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़े, उन्हें मालिक मिल गया। ऐसे महात्मा के मिलने का फायदा है। क्यों? क्योंकि जो खुद अंदर गया है वह हमें भी अंदर मालिक से मिला सकता है। जो अंदर नहीं गया उसे क्या पता कि वह मालिक कहाँ रहता है। मौलाना रूम कहते हैं हम नशीनी साउ तेबा औलिया, बेहतर अज सद साला ताउत बेरिया। कि औलिया अल्लाह के पास एक घड़ी बैठना 100 बरसों की प्रेम से की गई मन मर्जी की बंदगी से बेहतर है। जो महात्मा कमाई करके अंदर गए वे मालिक के साथ मिल सकते हैं। अगर आदमी उनकी मोहब्बत करे तो फायदा उठा सकता है। जी। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। अब आप फरमाते हैं ऐ मालिक, युगों युगों से जो संत चले आ रहे हैं वे मुझे प्यारे लगते हैं। संत हर युग में आते हैं। कलयुग, त्रेता, द्वापुर और सतयुग में कबीर साहब आए। आप फरमाते हैं कि सतयुग में मेरा नाम सतसुकृत था, त्रेता में मेरा नाम मुनिंद्र, द्वापर में करुणा में था और कलयुग में कबीर है। कलयुग में गुरु नानक साहब आए और बाकी 9 पातशाहियाँ आई हैं। इसी तरह और कई महात्मा आए हैं। संत हर युग में आते हैं। संत दुनिया में मनुष्य का जन्म लेकर जीवों को उपदेश देते हैं। अगर ना आए तो दुनिया किधर जाए। परम संत तुलसी साहब क्या कहते हैं? जो कछु करही करें सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा।
यह नहीं कि संत हिंदुओं में ही आते हैं, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य कौमों में भी आते हैं। अब बहुत से सिख कहते हैं कि गुरु नानक साहब और बाकी 9 पातशाहियाँ ही हुई हैं, बाद में कोई नहीं आएगा। इसी तरह मुसलमान भाई कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब आए, बाद में और कोई नहीं आएगा। यही हाल बाकी मजहबों का है, मगर नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे। तुलसी साहब कहते हैं, संत न होते जगत में जल मरता संसार। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर जुगो जुग जुग है जुग सद पीढ़ी गुरु चलंदी। जुग जुग में संत आएंगे, संतों का रास्ता बंद नहीं होता। इस 250 साल में संत आए हैं, क्या इससे पहले की दुनिया कहाँ जाए? पहले हो चुके जिन महात्माओं की तारीफ गुरु नानक साहब करते हैं, क्या उन्हें पहले और उनके बाद की दुनिया को भाड़ में झोंक दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। संत हर युग में आते रहे हैं जी। उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। जब संत दुनिया में आते हैं, वे नाम का होका देते हैं, और जो जीव उस मालिक को भूले हुए हैं, उन्हें नाम देकर मालिक से मिला देते हैं। उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जिन्हें वे नाम देते हैं, वे मालिक के साथ मिल जाएं। माली पौधा लगाकर कहता है कि यह फलदार बने। यही संतों का मकसद है, यही संतों का काम है। संतों को अपनी चिंता नहीं, हाँ, वे पराई यानी हमारी चिंता लेकर आते हैं जी। ओहे जागत रहे न सूते दीसे, संगत कुल तारे साच परी से। आप कहते हैं, वे संत दुनिया में जीवों को नाम देकर जगाते हैं, वे कभी सोते नहीं। उनकी आत्मा सदा जागती रहती है, शरीर सो जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इक्को सतगुरु जागता होर जग सुता मोह प्यास। सारी दुनिया गफलत अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी है। आप सो जाओ, संत नहीं सोते। जो जो ऊपर चढ़े अंदर जाएं, वहाँ अभ्यासी को पता लग जाता है कि संतों की आत्मा जागती है, चाहे शरीर सो रहा हो। आप फरमाते हैं कि जो संत आते हैं, वे अपने कुलों को भी तार जाते हैं। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सब सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है। वे सच का होका देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शब्द धुन है। गुरु साहेब कहते हैं कि जो संत कमाई करते हैं, करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाते हैं, मगर कौन पहचाने? 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरुमुख कोट उदारदा भाई, दे नावें एक कणी। पर अगर लोगों को ज्ञान होता तो गुरु नानक साहिब से चक्कियाँ पिसवाते, शम्स तब्रेज़ की खाल उतार दी, मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए। वे महात्मा जानते हैं कि यह संसार सोया पड़ा है,
वे शब्द धुन की दवा देते हैं, क्योंकि शब्द आद सच जुगाद सच है। आप कहते हैं अपनी रूह नाम के साथ जोड़ दे। फरमाते हैं कि महात्मा की वृत्ति आँखों से नीचे नहीं आती, वे आँखों से ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर रहते हैं। उनकी रूह नहीं सोती, प्राण सोएंगे, शरीर सोएगा। वे क्या दवाई देते हैं? सच यानी शब्द। वे सच शब्द का भेद देकर जगाते हैं। वे संसारियों की रूह को शब्द के साथ जोड़कर मालिक के साथ मिला देते हैं। वे कोई मजहब नहीं बनाते, ना तोड़ते हैं। गुरु नानक साहिब की तालीम मजहबों को आग लगाती है। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं, शूद वैश्य उपदेश चौवर्णों को साझा, गुरुमुख नाम जपे उधरे, सो कलम है कट कट नानक मांझा। मेरा उपदेश कुल आलम के लिए है, यानी हर एक इंसान के अंदर वह शब्द धुन है। जो उसके साथ अपनी रूह को जोड़ेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि आप सिर मुंडाए हुए हो, हम सिख हैं। गुरु नानक साहब उसके हैं जो उनके साथ प्यार करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब कि जो मालिक से प्यार करता है, मालिक उसके साथ प्यार करता है। परमात्मा सबका साझा है। अब जो गुरु साहिबान की असली तस्वीरें हैं, गुरदासपुर में मुझे एक महंत ने दिखाई हैं। वे इनके साथ बिल्कुल नहीं मिलती। बम्बई वाले शिव की कुछ और तस्वीर बनाते हैं, पंजाब वाले कुछ और ही बनाते हैं। जो कथा कहानियाँ बनाई गई हैं, मैंने अच्छी तरह खोज की है, वे भी बहुत सी बनाई गई हैं। बात यह है कि जो महात्मा गुजर चुके हैं वे अंदर नहीं आ सकते। उनकी मूर्तियों का ध्यान करने से मूर्तियां अंदर आती हैं। आप आधा मिनट सूरज का ध्यान करो, वह आपके अंदर आ जाएगा। लैंप को 1 मिनट के लिए देखो, जब आंखें बंद करो तो लैंप अंदर है। वे मूर्तियां जो आपके अंदर आती हैं जड़ हैं, वे आपको पार नहीं ले जा सकती। जब आपके अंदर आएं तो आप हाथ जोड़कर पूछो, आपका कौन सा देश है? वे क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें कब ले जाएंगे? अगर वे महात्मा आ जाएं तो हमारे धन्य भाग्य। लेकिन वे तो मालिक से मिल चुके हैं, वे किस तरह आ सकते हैं? अगर उन्हें यहाँ ही भूतों की तरह फिरना था तो भजन करने का क्या फ़ायदा? अब वे नहीं आ सकते। हाँ, उनकी मूर्ति आती है, लेकिन वह जवाब नहीं दे सकती। अगर किसी जिंदा महात्मा का ध्यान कर लो तो वह तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। मैं कहता हूँ, तस्वीर का ध्यान बिल्कुल कुफ्र है। जब सतगुरु नाम देता है, शिष्य के अंदर बैठ जाता है। तस्वीर फ़ायदा नहीं देती, यह फैसला गुरु अर्जन साहब दे चुके हैं। गुरु की मूरत मन में है ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। वह स्वरूप तुम्हारी मदद करेगा। गुरु कभी नहीं मरता। तस्वीर देखने का फ़ायदा नहीं। तस्वीर हमें इसी तरह रखनी चाहिए जिस तरह किसी मित्र, भाई, बाप या किसी और रिश्तेदार की रखते हैं। जो तस्वीर का ध्यान करता है उसके ध्यान में तस्वीर आएगी और वह फ़ायदा नहीं करती। अब एक दुकानदार है, अगर वह अपनी जगह अपनी तस्वीर रखकर चला जाए तो क्या वह तस्वीर सौदा देगी? कभी नहीं। गुरु नानक साहब ने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया है। शिष्य का धर्म है कि गुरु को प्रकट करे और उसके साथ बात करे। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साचा सतगुरु क्या करे, जो सिखा मह चूक, अंधे एक ना ला गई,
जो बांस बजाइए फूक। अगर पूरा गुरु मिल गया और शिष्य का पर्दा नहीं खुला, मगर उसे भरोसा पूरा है, सतगुरु उसकी संभाल करेगा। अब कई दफ़ा शिष्य की मौत के वक्त महाराज बाबा जैमल सिंह जी का स्वरूप आता है, साथ में और महात्मा भी होते हैं, गुरु नानक साहब, तुलसी साहब, कबीर साहब। अब यह रमज यानी भेद कहने वाला नहीं, गुप्त रखने वाला है। मतलब यह है कि जब तक शिष्य का पर्दा नहीं खुलता, उसे कोई जानकारी नहीं कि सतगुरु जीते जी शिष्य की संभाल किस तरह करता है। काम, क्रोध आदि चोरों, डाकुओं से बचाता है और मौत के वक्त यमदूतों को नज़दीक नहीं आने देता। मेरे रिश्ते में चाचा लगते थे, उम्र में मुझसे छोटे थे। उनकी पत्नी सत्संगिन थी, सत्संग से काफ़ी प्यार था। जब कभी वह कहती कि आप डेरे चलो, तो उनके पति कहते, बस साहब, इस दफ़ा हम ज़रूर डेरे चलेंगे। मेरा ओवरकोट अभी नहीं बना। उनकी स्त्री ने कितना ही चाहा कि वे डेरा आएं, मगर कहाँ, बिना भाग्य के सत्संग भी नहीं मिलता। कभी कहता कि मेरे कपड़े धोबी के पास गए हुए हैं, जब आएंगे तब चलेंगे। जब उनकी मौत आई तो कहने लगे, ना मारो ना मारो, मैं कमज़ोर हूँ। देख काके की माँ, इन यमदूतों ने मेरे हाथ भी जला दिए। वह बेचारी कहने लगी, मेरा क्या कसूर है। इससे उलट संत सतगुरु शब्द का रास्ता देकर अपनी संगत को भी तार लेते हैं। गुरु नानक साहब ने काजी रुकनुद्दीन को मक्का में उपदेश दिया था, ऊपर खास महल पर देवे बांग खुदाए, सुत्ते बांग ना सुन सकन, रहा खुदाया जगाए। यानी खुदा इंसान के अंदर है और गुरु की कृपा से मिलता है। जी। कल मल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई हैं। संत महात्मा हमारी तरह कर्मों के चक्र में नहीं होते। वे हमारी तरह कर्म भोगने के लिए नहीं आते। उन्हें मालिक भेजता है, वे जीवों को निकालने के लिए आते हैं। गुरु अर्जन साहिब जी फरमाते हैं, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए, जिए दान दे भगति लायन, हर्ष्यों लैन मिलाए। जिस तरह जेल का सुपरिटेंडेंट या जेल का डॉक्टर जेल में आते जाते हैं, पर वे कैदी नहीं होते, इसी तरह संतजन जब चाहे पर्दा उतार लें, जब चाहे पर्दा डाल लें, जब चाहे देह त्याग दें, जब चाहे देह धारण कर लें। वे जीवों की तरह जन्म मरण में नहीं आते। दुनिया में दो किस्म के संत आते हैं, एक संत, दूसरे परम संत। जब मालिक चाहता है तो एक परम संत भेज देता है। जिस तरह कबीर साहेब, गुरु नानक साहेब, तुलसी साहेब आदि परम संत आए, फिर बाद में 8-10 गद्दियाँ संतों की भेज देते हैं। जो सचखंड पहुँचता है वह संत है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जिस तरह वकालत पास करने से वकील बन जाते हैं, संत हर मजहब, हर कौम में होते हैं। वे सचखंड से आते हैं, फिर वे दुनिया में क्या तालीम देते हैं, गुरु भक्ति और नाम भक्ति। आप कहते हैं तेरे अंदर शब्द धुन है, वह सीधी सड़क है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, पूछने की
ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ जिसने वकालत पास कर ली वह वकील बन गया। संत निर्मल होते हैं, मैल से रहित होते हैं। जी। बूझो हर जन सतगुरु बाणी, एह जोबन सास है देह पुरानी। वे संत कहते हैं, भाई तेरे अंदर गुरुबाणी है। वह बाणी चारों जुगों से बज रही है, कभी बंद नहीं होती और हरेक के अंदर है। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी, बाणी वज्जी चौं जुगी सच्चो सच सुनाए। वह वाणी इसकी निजी जायदाद है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सबके अंदर वह बाणी बज रही है। कहते हैं कि जब वह बाणी के साथ सुरत जोड़ेगा, अंदर शब्द धुन है और हरेक के लिए है और इसकी अपनी जायदाद है। रूह चेतन है, यह दुनिया का सामान जड़ है। जड़ चेतन का क्या मेल है। कई लोग कहते हैं कि संत देह सहित सचखंड गए हैं। संतों को इस देह को ले जाकर क्या करना था। ना सेवक की देह साथ जाएगी, ना गुरु की देह साथ जाएगी। देह कपड़ा है, गुरु भी फेंक देगा, शिष्य भी फेंक देगा, वह सच्ची वाणी ही साथ जाएगी। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। लोग पढ़ने को बाणी कहते हैं, लेकिन यह बाणी नहीं है। जो वाणी गुरु है, यह वाणी उसका इशारा देती है। यह गुरु की वाणी हर एक के अंदर है और कभी बंद नहीं होती। इस वाणी के आसरे रूह शरीर में ठहरी हुई है, नहीं तो हवा, पानी, आग, मिट्टी और आकाश सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं। जी। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। वे महात्मा उपदेश करते हैं कि आज या कल में तुझे यहाँ से चले जाना है। सतनाम की कमाई कर ले, पर्दा खोल ले, ताकि जन्म मरण खत्म हो जाए। पता नहीं अगला श्वास आए कि ना आए। मालिक का नाम जप लो। साधु का क्या धर्म है, साधु वैसा चाहिए, दुखे दुखावे नहीं, पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचे माही। गुरु साहिब बताते हैं कि यह संसार झूठा है। इसकी मोहब्बत बार बार देह के बंधनों में लाती है। इसका प्यार छोड़कर नाम के साथ प्यार जोड़ लो। जी। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा। फिर आप कहते हैं जो यह संसार है कूड़ है, कूड़ को नाश होना है। आशा की वार में आप रोज पढ़ते हैं, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पैसनहार, कूड़ काया, कूड़ कप्पड़, कूड़ रूप अपार। यह जो संसार है सारा नाशवान है। इससे काम ले लो, इसका यही फायदा है। अब श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह कूड़ है, इसका ख्याल छोड़ दो। कूड़ का मालिक है काल, वह तुझसे हिसाब मांगेगा। मगर इसका अर्थ यह ना समझना
कि दुनिया को छोड़कर बाहर जा बैठना है। मतलब यह है कि इससे काम ले लो, सेवा ले लो। किस तरह? दुनिया के कामकाज करो, लेकिन ख्याल नाम की तरफ रखो। यहाँ इस तरह रहो जिस तरह साहिब लोगों यानी अंग्रेज लोगों की आया यानी नौकरानियाँ होती हैं। उनके बच्चों को आया पालती है। अगर बच्चा मर जाए तो वो नहीं रोती, बच्चे की माँ रोती है। वह आया समझती है कि आज मैं इसकी नौकरी करती हूँ, कल किसी और की नौकरी कर लूँगी। बगैर गुरु ना कुछ बना है ना बनेगा। क्या कहते हैं गुरु नानक साहब? बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रख्योवन कर, प्रगट आँख सुनाया। बगैर सतगुरु के ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। कहते हैं इस दुनिया के साथ प्यार ना करो, अपना काम करो। बगैर गुरु के ना कुछ बना है और ना बनेगा। इस त्रिलोकी का मालिक काल भगवान है। अगर इस त्रिलोकी से प्यार करोगे तो कर्मों के जाल में फंस जाओगे। जी। साकत कूड़ पचै मन हो मैं, दोहे मार्ग पचे पचाई है। आप कहते हैं जिन्होंने दुनिया से प्यार किया वे काल के हवाले होंगे। दुनिया को मन खाए जाता है। हम दुनिया को भोगने के लिए आए, मगर भोगों ने हमें भोग लिया। राह अंदर थी, यह बाहर विषय विकारों में फंस गया। ना अंदर गया, ना नाम की लज्जत ली, बाहर ही बाहर भटकता रहा। जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, जिनका दीन ईमान दुनिया है, चोरी ठगी करते और डाके डालते हैं। अपनी उम्र शराबों कबाबों बदकारियों में गंवा दी। वे असली राह से भटककर दूसरी राह पर पड़ गए। वे 84 में जाएंगे। जी। छोड़ो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दझै सात नाई। अब गुरु नानक साहब कहते हैं, हे भाई, पराई निंदा छोड़ दे, यह महापाप है। जिन्होंने निंदा की वे नरकों में जाकर सड़ेंगे। उन्हें ना शांति आई और ना आएगी। निंदक आदमी की रूह कभी भी रूहानी मंडलों पर नहीं जा सकती। जितनी देर आदमी निंदा करता है उतना अरसा रूह अंदर नहीं जा सकती। गुरु नानक साहब कहते हैं कि पराई निंदा छोड़ दो, यह पराई आग है। जिन्होंने निंदा की वे अंदर नहीं जा सकते। निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, निंदा पली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुँह काले तिन निंद का, नरके कोर पवन। पर आजकल इन मजहबों के पास बड़ा तोपखाना निंदा है। चोर को चोर कहना भी निंदा है। जो गंदगी में लिबड़ा हुआ है उसके साथ लगकर तुम अपने कपड़े क्यों खराब करते हो। फरीद साहब कहते हैं, जे तो पिरियादी सिख हियाओ न ठाहे कहींदा। खंडन मंडन करने की जरूरत नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, उनसे यह मत खोज ना कहिए, सैन जनाए मौन गह रहिए। जगह जगह महात्मा मिलते हैं, उनके साथ बातचीत का मौका मिलता है। मैं कहता हूँ, अगर आप धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का खंडन करो, वे वेदों के सिवाय किसी को नहीं मानते। क्या उनका दिल नहीं दुखेगा? हाँ, यह कहने में दोष नहीं कि रुपया 16 आने का होता है और पौंड 15 रुपए का। वचन सिर्फ अधिकारी के लिए होता है। जी।
मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। आप कहते हैं तुम महात्मा की सोहबत करो, संतों की संगत करो। वे कहते हैं नाम की कमाई करो। जब नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारे आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर वे मालिक के साथ मिला देंगे और वे तुम्हारी आत्मा की सहायता करेंगे। जी। छोड़ो काम क्रोध बुराई, में तंद छोड़ हो लंपटाई। फिर आप कहते हैं कि यह प्यारो पहले काम छोड़ दो। काम और नाम की दुश्मनी है। काम में रूह नीचे गिरती है, फिर क्रोध छोड़ दो। क्रोध में रूह फैलती है, फिर अहंकार भी छोड़ दो और जितने अहम या होमे के धंधे हैं सब छोड़ दो। जितनी दुनियावी लाग लपेट है वह भी छोड़ दो। सारे झगड़े छोड़कर नाम की कमाई करो। जब तक ये सब नहीं छोड़ते कमाई नहीं बनती। इस दिल को साफ करके सतगुरु की शरण ले लो। आप आगे क्या कहते हैं जी। सतगुर शरण पर होता उबरो, यूं तरिए पवजल पाई है। जब ये सारी चीजें छोड़कर दिल को साफ करके सतगुरु की शरण में आएगा तब सतगुरु इसे नाम देगा। इसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। पढ़कर विचार करो, यह तालीम गुरु नानक साहिब की है। बस सतगुरु की शरण में जाकर संसार समुद्र से पार हो जाना है। जिस दवाई से जन्म मरण खत्म होगा वह सतगुरु के पास है जी। आगे बिमल नदी अगन बीख झेला, तिथे अवर ना कोई जीव अकेला। कहते हैं अगर सतगुरु ना मिला, शुतुर बेशुमार होकर और शराबों कबाबों विषय विकारों दुराचार करता हुआ मर गया। अब इसे आगे जाना है। आगे आग की नदी है, नरकों का डर लगता है। साथ कोई नहीं देता, जो भी दुख भोगता है अकेला ही भोगता है। यही जानता है वहाँ इसका कोई साथी नहीं। इन करतूतों का फल इसे खुद ही भोगना पड़ता है। दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाती। आगे इसे अकेला ही नरकों की आग में सड़ना पड़ेगा। धन दौलत, बेटे, स्त्री, माँ बाप, भाई कोई भी साथ नहीं जाता। यह शरीर भी साथ नहीं जाता। मन इसका काल है, मन इसका दुश्मन है। मन ने इसे फंसा रखा है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ता, यह कभी सतगुरु की शरण नहीं ले सकता जी। पढ़ पढ़ अगन सागर दे लहरी, पढ़ दजै मन मुख ताई है। आगे आग का समुद्र
लहरें मारता है, जिसके शोले आसमान तक जाते हैं। जो मनमुख हैं, जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, उस आग में सड़ते हैं। वे यूं ही आए और यूं ही चले गए, जन्म और मरण में पड़े रहे। संत झूठ नहीं कहते, संत अंदर की आंख से देखकर कहते हैं। वे मन और बुद्धि का सहारा लेकर नहीं कहते, वे अनुभव करके कहते हैं। जिनकी रूह मन के अधीन है, वे चतुर बेमुहार हैं। वे मन के कहे खाते पीते और रहते हैं, वे लोग आग में सड़ेंगे। जी। गुर पै मुक्त दान दे पाणी, जिन पाया सोई विधि जानी। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि मुक्ति गुरु के जरिए मिलती है। अगर किसी को लेनी है, गुरु के पास जाकर ले लो। आप कहते हैं जिन्हें मुक्ति मिली है वही जानते हैं, जिन्होंने मिठाई खाई है वही जानते हैं। मनमुखों को कुछ पता नहीं, वे सतगुरु की शरण में नहीं आते। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मुक्ति की लज्जत वही जानते हैं जो डिग्री बाय डिग्री यानी दर्जा ब दर्जा रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। जी। जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सतगुरु सेव कमाई है। असली सतगुरु वह है जो सच को दिखा देता है जो कि अंदर है, और यह सतगुरु के हाथ में है कि दुखी जीवों को अकाल पुरुष परमात्मा के साथ मिला दे। जीव का फर्ज है कि ऐसे सतगुरु की सेवा यानी नाम की कमाई करे। नाम की कमाई से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सदा के लिए सुख प्राप्त होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिन्होंने मेहनत की, पर्दा खोला, कमाई की, अंदर चढ़े, वे नाम की लज्जत, नाम का रस ले गए। गुरु क्या कहता है? वह कहता है अंदर पर्दा खोल, ऊपर चढ़। यह सारा ब्रह्मांड, देवी देवता, ऋषि मुनि, सारी दुनिया, सभी 84 के चक्कर में काल के जेल खाने में कैद हैं। अगर रिहाई है तो सतगुरु के जरिए। सतगुरु क्या कहता है? अगर नाम की कमाई करेगा तो इस जाल से निकल जाएगा। जी। गुर बिन उरझ मरे बेकारा, जम सिर मारे करे खुहारा। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला वे निगुरे हैं। वे कहीं कर्मों के जाल में फंसकर उलझ कर मर गए। धर्मराय उन्हें नरकों में डालकर तकलीफें देता है, वे तकलीफें उठाते हैं। सतगुरु क्या कहता है? वह कहता है कि नाम की कमाई करो। यम रूह को खराब करता है, जो नाम की कमाई नहीं करते वे निगुरे हैं। वे मौत के बाद धर्मराय के पास जाते हैं, वहाँ उनको हिसाब देना पड़ता है। जी। बाधे मुकत नाही नर निंदक, डूबे हैं निंद पराई है। आप कहते हैं जिन्हें गुरु नहीं मिला वे किसी की निंदा करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वे नरकों में दुख उठाते हैं।
आप कहते हैं कि अगर कोई बेलज्जत गुनाह है वह निंदा है। ना निंदा करनी चाहिए, ना मजहबी बहस। जहाँ मजहबी बहस होती है वहाँ हार जीत का सवाल आ जाता है और झूठ बोलना पड़ जाता है। पर आजकल मजहबों के लिए निंदा और बहस मुबासा जायज़ बने हुए हैं। मजहबों के पास सबसे बड़ा हथियार निंदा का ही है। बस पराई निंदा करके सारे कौम और मजहब बर्बाद हो रहे हैं। जी बोलो साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो कर नंदर। गुरु नानक साहेब कहते हैं अपनी रूह शब्द के साथ जोड़ दो। शब्द कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। वह तुम्हारे अंदर धुनकारें दे रहा है, दूर नहीं। आंखों के ऊपर चढ़ो और देखो कि वहाँ धुनकारें देता है कि नहीं। वह शब्द सीधा हमारे माथे में हो रहा है, लेकिन हमें जन्मों जन्मों से कानों के जरिए सुनने की आदत पड़ी हुई है। इस गुरबानी या कलमे इलाही को सुनने से अंदर की आंखें खुल जाती हैं और मालिक के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अंदर के कान खोल, फिर वह वाणी सुनाई देगी। जी विघ्न नाही गुरमुख तरतारी, यूं पवजल पार लगाई है। अगर आप अपनी रूह को सच के साथ जोड़ दो, सतगुरु आपके साथ हों, तो संसार समुद्र से पार हो जाओ, फिर कोई खतरा नहीं। अगर यह काम करना है तो सूरत को नाम के साथ जोड़ दो और संसार सागर से पार हो जाओ। यही तरीका है भव सागर के पार होने का। जी देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। अब कहते हैं कि वह मालिक आपके अंदर है, आपकी देह में निवास करता है और सारा सामान अंदर खुद कर रहा है। वह कहीं बाहर से नहीं आएगा। वह लाफानी है, कुल दुनिया का करता है। पर्दा खोलो और उसे देख लो, वह सबके अंदर बैठा हुआ है। जी ना जियो मरे ना मारे आ जाई, कर देखे शब्द रजाई है। आप कहते हैं अगर यह जीवात्मा अपने आप को शब्द के सुपुर्द कर दे तो इसे जन्म देने वाला कोई नहीं, इसे सजा देने वाला कोई नहीं। शब्द सबका मालिक है। ना धर्मराय नजदीक आता है, ना यमदूत पूछते हैं। सोते जागते उठते बैठते नाम की कमाई करो। ध्यान यानी तवज्जो नाम के साथ जोड़कर रखो, फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। अगर जीव अपने आप को मन के हवाले करता है तो दुख पाता है। अगर अपने आप को शब्द के हवाले कर दे तो सीधा सचखंड चला जाए। जी ओहो निर्मल है नाही अंधियारा, ओहो आपे
तख्त बहे सचियारा। आप कहते हैं तुम्हारे अंदर मालिक का तख्त है और वह अंदर तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। कुल खंड ब्रह्मांड उसने बनाए हैं। वह निर्मल है, शब्द रूप है, कुल मालिक है। अगर आदमी इतना विश्वास कर ले कि वह मेरे अंदर बैठकर देख रहा है तो यह कोई पाप नहीं करता। यह कहता है कि मालिक कहीं किताबों में या आसमानों में रहता है। अगर खेत का रखवाला जमींदार का 10 साल का बच्चा भी हो तो कोई फल नहीं तोड़ता, नहीं, कोई नहीं। अगर गुरु को पास अंग संग जाने तो कोई पाप नहीं कर सकता, पर बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। जी। साकत कूड़े बंध पवाइए, मर जन्म आई जाई है। आप कहते हैं जिन्हें नाम नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला, अंदर ध्यान नहीं दिया, वे ही मनमुख हैं, वे ही जन्म मरण में आएंगे, वे ही 84 के चक्र में जाएंगे और नरकों में दुख पाएंगे। उनका कूड़ के साथ यानी दुनिया के साथ प्यार है, इसलिए वे जन्म लेते और मरते हैं। जी। गुर के सेवक सतगुर प्यारे, ओए बैसे तख्त सो शब्द विचारे। अब कहते हैं जो पूरे गुरु के सेवक हैं वे सतगुरु के प्यारे हैं, शब्द की कमाई करते हैं। वे गुरु यानी कुल मालिक की गोद में उसके तख्त पर बैठेंगे। कितना साफ सुथरा रास्ता है। यहाँ आदमी और औरत का सवाल नहीं, किसी मजहब का लिहाज नहीं। सारी दुनिया के लिए एक ही कानून है, जो नाम की कमाई करेगा वह मालिक की गोद में बैठ जाएगा, मालिक के साथ मिल जाएगा। कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों वे शब्द की कमाई करेंगे त्यों त्यों गुरु उन्हें वापिस अपने घर ले जाएगा, पर जाना कमाई करके ही पड़ेगा। जी। ततल है अंतर्गत जाने, सतसंगत साच वडाई है। सच कहते हैं शब्द को, जो सतगुरु की संगत के जरिए मिलता है वह तत्व है। उसके मिलने से अंदरूनी आस्था को, अवस्था को जाना जा सकता है। जो जाकर मालिक के साथ मिल गए वे इस दुनिया से फायदा उठा गए, पर्दा खोल लिया, जन्म मरण खत्म कर गए। सतगुरु की संगत का लाभ क्या है? परमात्मा की गोद में बैठना। सचखंड की शब्द धुन की बड़ाई क्या कहें, कतरे का समुद्र हो जाना, यही सतगुरु से मिलने का फल है। जी। आप तरह जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे। आप कहते हैं जो वहां पहुंच जाए वह आप तर जाता है। वह अपने कुलों को भी तार लेता है, संगत को भी तार लेता है और अपने पितरों को भी तार लेता है। भाव यह है कि गुरुमुख की प्रेम पूर्ण भक्ति से घर में और उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा हो जाता है कि उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वह पीढ़ियों तक चलता है।
एक महात्मा करोड़ों रूहों को ले जा सकता है। जो कोई भी उसकी संगत में आ जाता है वह उसे तार लेता है। जी। नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है। यह संतों की बड़ाई है। ऊंची पदवी और धूमधाम पहुंचकर भी दम नहीं मारते, इसलिए उन्हें माया गिरा नहीं सकती। आप कहते हैं जिन्होंने मालिक के साथ लिव लगा ली, हम उन पर कुर्बान जाते हैं, हम उनके दासों के भी दास हैं। जी। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे। नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई